नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूपीएससी। अगर आपका भी सपना आईएएस, आईपीएस या अन्य सिविल सेवा में जाने का है तो यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूपीएससी परीक्षा के कितने चरण होते हैं, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या कैसी होती है, इंटरव्यू में क्या होता है, यूपीएससी का पूरा सिलेबस क्या है। तो गाइस, आज हम जानेंगे ये 5 टॉपिक्स जो यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपीएससी परीक्षा का परिचय। यूपीएससी सिविल सर्विस कमीशन भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। यह परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए किया जाता है। यूपीएससी परीक्षा हर साल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। यूपीएससी के 3 चरण होते हैं। पहला चरण प्रीलिम्स का होता है। यह यूपीएससी परीक्षा का पहला चरण होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। जीएस का पेपर होता है और सीसेट का पेपर होता है। तो दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि जीएस के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो जीएस के पेपर में इतिहास पूछा जाता है, भूगोल पूछा जाता है, भारतीय राज्यव्यवस्था पूछी जाती है, अर्थव्यवस्था के प्रश्न आते हैं और पर्यावरण के प्रश्न आते हैं और विज्ञान तकनीकी के प्रश्न आते हैं। ये आप देख सकते हैं, विज्ञान तकनीकी और करंट अफेयर्स आती है। और सीसेट के पेपर में विषय होते हैं गणितीय प्रतियोगिता, तर्कशक्ति और निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा उद्देश्य अगले चरण के लिए उम्मीदवारों का चयन करना होता है। इसमें केवल आपका अगले परीक्षा के लिए चयन होता है, जिसमें आप मेन परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये क्वालिफाई परीक्षा है। तो हम अब मुख्य परीक्षा मेन यूपीएससी का दूसरा चरण होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें लिखित परीक्षा होती है। इसमें शामिल होते हैं भारतीय भाषा का पेपर, अंग्रेजी का पेपर और निबंध, जनरल के 4 पेपर होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 4 पेपर होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम क्या करते हैं, आगे मेंस में आपकी क्या क्या चीज़ पूछी जाती है ये आपको देखना है। विषय की समझ आपकी परखी जाती है। उत्तर लेने की क्षमता पकड़ी जाती है। आपकी सोचने की क्षमता, जो आप किस प्रकार सोचते हैं, ये सभी चीज़ आपके मेंस में आपसे पूछी जाती है। यह जांच परीक्षा होती है। इसमें कट ऑफ सटती है और इसी से आपका चयन होता है। लास्ट चरण होता है इंटरव्यू का। यह परीक्षा का अंतिम चरण होता है। इसमें उम्मीदवार के व्यक्तित्व को परखा जाता है। इंटरव्यू में देखा जाता है। इंटरव्यू में आपसे क्या क्या चीज़ है जो आपका टेस्ट किया जाएगा। आप इस परीक्षा के लिए अवेलेबल है या नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसमें आपका आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक समझ और विचार रखने के तरीके, ये चारों 5 चीज़ें हैं जो आपके यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट तैयार होती है। इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको आईएएस, आईपीएस, इसमें आपका आईएएस,
IPS, IFS, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका चयन होता है। इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट चढ़ती है। ये आपको बता दिया ये मुख्य सिलेबस क्या है। अब हम जानेंगे कि यूपीएससी का जो मुख्य सिलेबस है वो क्या है। आपको इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में, भूगोल के पूछे जाते हैं, राजनीतिक विज्ञान के पूछे जाते हैं, अर्थव्यवस्था के पूछे जाते हैं और पर्यावरण में के पूछे जाते हैं, विज्ञान और तकनीकी के पूछे जाते हैं। तो हम शुरू से यही भी जान लेते हैं कि इतिहास में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, भूगोल से क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और गाइस देख लेते हैं। चलो ये है मेन टॉपिक्स जो आपसे पूछे जाएंगे। इतिहास में आपसे प्राचीन भारत का इतिहास पूछा जाएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास पूछा जाएगा, आधुनिक भारत को पूछा जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन पूछा जाएगा। आगे है भूगोल का, जो भूगोल के टॉपिक्स हैं वो भी आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस परीक्षा में। भारत का भूगोल ये आपसे पूछा जाएगा, विश्व का भूगोल ये भी आपसे पूछा जाएगा, प्राकृतिक संसाधन है ये भी आपसे पूछा जाएगा। राजनीतिक विज्ञान, यदि अब हम राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान में भारतीय संविधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसद, न्यायपालिका, अधिकार एवं कर्तव्य, ये 4-5 टॉपिक्स हैं, ये राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में जीडीपी, बैंकिंग, बजट, परियोजनाएं, ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपकी इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हम पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण में आप सभी से पूछे जाएंगे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, संरक्षण, ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपके पर्यावरण से पूछे जाते हैं। अब हम विज्ञान और तकनीक की बात करें, विज्ञान और तकनीक में आपसे 3 टॉपिक्स बेसिक पूछे जाते हैं और ये टॉपिक्स हैं नई तकनीक, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य विज्ञान। ये आपसे पूछे जाएंगे। 5 से 6 विषय ये हैं, ये आपको क्वालिफाइंग प्रीलिम्स में करा देंगे। और यदि यूपीएससी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी आप यदि शुरू करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स हैं जो 6 से 12 की जो एनसीईआरटी बुक हैं उनसे आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिसमें आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है ये आपको मैं बता देता हूँ। 6 से 12 की इतिहास आपको पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। ये 4 बुक्स हैं, ये तो आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, जिससे आपका बेसिक जो नॉलेज तैयार हो जाएगी और आप इस परीक्षा में बैठने के लिए 30% तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपको कौन कौन से बुक पढ़नी है, करंट अफेयर्स पर ध्यान ज़रूर देना है, ये आपको रोज़ पढ़ाई करें। इसके साथ ही रोज़ पढ़ाई की आदत बनाए रखें, छोटे छोटे नोट्स बनाएं और नियमित रिवीजन करें। ये जो 3 बातें हैं ये आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये जो 3 बातें हैं जो आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए हैं आपको तैयार करेंगी और जिससे आप यूपीएससी परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। तो गाइस आज हमने पढ़ा यूपीएससी परीक्षा के चरण, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यूपीएससी का पूरा सिलेबस, तैयारी की शुरुआत कैसे करें ये हमने आज जाना है। और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी आसान भाषा में करनी है तो टारगेट यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। लाइक सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है दोस्तों। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगले वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।